पैरों से लौंदा जा रहा हो। चुनाव आयोग भयभीत हुआ हो सत्ता के दबाव में। सरकारी मशीनरी पूरी तरह सरकार के दबाव में कल का जो चुनाव हुआ है 5 फरवरी 2025 मिल्कीपुर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से, ये दिन केवल हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की जनता जनार्दन जो है, भगवान राम की जो जनता है, जनता को हमेशा याद रहेगा कि कल चुनाव में किस तरह से सरकारी अमले द्वारा सरकार के दबाव में काम किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा खत्म की गई। इतिहास हजारों हजार साल तक रहेगा। मैं ऐसे समय पर अपने मिल्कीपुर की देवतुल्य मतदाताओं को, मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता को, जनता जनार्दन को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जिंदगी भर के लिए मैं उनका मुरीद हो गया हूं। जिस बहादुरी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो यहां आज बैठे हैं, जिस मर्दई और बहादुरी के साथ और जिस साहस के साथ आचार संहिता का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जुर्म अत्याचार करते हुए ये मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। और जिस तरह से माननीय अखिलेश जी की सभा में लाखों लाख भीड़ आई थी, ये कहने के लिए हम समाजवादी पार्टी को लाखों से जिताएंगे, आप घबराइए नहीं, हम पीडीए को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी जमाना जब्त कराएंगे। माननीय डिम्पल जी आई थी, 10-12 किलोमीटर तक लाखों लाख की भीड़ हो गई, अनगिनत भीड़ थी, भारतीय जनता पार्टी घबराई थी। हम इस भीड़ को अभिनंदन करता हूं, इस भीड़ के चरणों की धूल को अपने माथे लगा करके हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को बनाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव के अपमान का बदला लेने के लिए हम एक इतिहास हिंदुस्तान में लिखेंगे, रचेंगे। जनता जनार्दन के बदौलत, इनके सहयोग से मैं बधाई देता हूं अपने सभी सम्मानित नेताओं को, सभी चुनाव में लगे हुए कार्यकर्ताओं को। अपमान आपने सह लिया, फिर इसके डंडे को सह लिया, दरोगा की मां बहन बेटी की गाली सह लिया, इसके बावजूद आप डटे रहे, आपका हौसला बुलंद रहा है। मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं सारी जिंदगी में आपका हौसला बुलंद रहेगा, इतना बुलंद रहेगा आसमान छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। अगर फिर चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं
विश्व में एक रिकॉर्ड बनता। लेकिन साथियों घबराओ नहीं, ये हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं घबराओ नहीं। सारी जिंदगी में हम और अजीत और हमारी पार्टी, हमारे नेता आपके बीच खड़े रहेंगे। चुनाव आप जीतोगे, चुनाव माननीय अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, पीडीए जीतेगी। हाँ, ये हो सकता है जीत की मार्जिन कम होगा, जीत होगी 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 होगी। दुनिया की कोई ताकत जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, एक बदलाव की आंधी चलाने वाले हैं। और आज गिनीज बुक में जिसका नाम लिखा जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का में नाम लिखा जाएगा, वो नाम सबसे पहले है भारत के हमारे चुनाव आयोग। इनकी कायरता का विश्व रिकॉर्ड होगा और गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा हमारे प्रदेश के श्रद्धे परम सिद्धे परम आदरणीय बाबा जो हमारे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को नजरअंदाज करके अपने अधिकारियों को, चुनाव में लगे अधिकारियों को 8-8 बार आकर के केवल यही ट्रेनिंग दिया था कि समाजवादी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और धन्य है हमारे अधिकारी इतना डर गए कि उनकी बातों को अक्षरशः वही कहा, वही जो कहा था वही इन्होंने किया। बूथों को लूटा गया और यहां तक हमारे अधिकारियों ने भी वोट डाला जिसकी सूचना चुनाव आयोग को दी गई। और जिस तरह से हम लोगों ने कहा था और 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, जो हुआ है उसकी संभावना को रोकने के लिए 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था। चुनाव आयोग भारत सरकार, ज्ञापन दिया गया था चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, और ज्ञापन दिया गया था यहाँ के जो 2 परीक्षक आए थे, व्यक्तिगत हमने उनसे मिला था, मिलकर के इस पन्ने को और मेरे सामने पढ़े थे और मुझे यकीन और भरोसा दिलाया। पता नहीं उन पर कहां से दबाव आ गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तो उन पर विश्वास था कि जिस तरह से हमारे ज्ञापन को उन्होंने पढ़ा, हमको एश्योरेंस किया, लेकिन उनका एश्योरेंस काम में नहीं आया, उनका एश्योरेंस काम नहीं आया। उनको सैकड़ों बार हमने फोन किया, उन्होंने सम्मानपूर्वक मेरा फोन उठाया, मुझे अफसोस किया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि उनसे हमने मिलकर सारी बातें बताया है, जरूर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष निर्भयता पूर्वक स्वतंत्र मतदान कराने में वो सहयोग करेंगे। लेकिन उनका सहयोग कहाँ रहा, किसके साथ रहा, हम अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं, सब जान रहे। और यही नहीं, बाहरी लोगों को जो हमने इसमें लिखा है, आप लोगों को भी दिया था, 4 तारीख को दिया था, पढ़ लीजिएगा, आपके पास होगा। जो जो बातों पर शंका किया गया था, आपको दिया गया था,
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को दिया गया था, सबको दिया गया था। पढ़ लेना बाहरी लोगों के द्वारा, जिसका सबूत है पकड़े गए और पकड़ने पर उसने खुद बयान दिया कि हम हैदरगंज के रहने वाले लोग, और यहां तक रायपट्टी में चुनाव में एक नाम हम चारों जगह से आए थे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। क्या कहाँ रखा जाएगा? एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी माँ बहन बेटी की गाली दी गई है और हमारे नेता का भी नाम लिया गया। उनसे मिलके आए हो? अरे उनसे मिलने के लिए तो लाखों लोग तरसते हैं, और हमारे नेता के लिए इस तरह से बात किया जाए, कौन कर रहा है? एक ऐसा दरोगा है जो सिपाही से दरोगा हुआ है, ऐसा दरोगा है कि भाजपा के एक विधायक है, उनका ये समझी है। वो विधायक के ऊपर कितने मुकदमे हम नहीं नाम लेना चाहेंगे, ये आप पे छोड़ते हैं। कौन विधायक है, कौन समझी है, ये प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये भी देख लेना उसके ऊपर किस तरह के मुकदमे हैं, किस तरह के मुकदमे हैं। हमारे पास तो सूची है, सब सूची है, लेकिन हम सूची आपको नहीं देंगे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हम नाम नहीं ले रहे हैं। कौन भारतीय जनता पार्टी विधायक है, कौन इसका समझी है, किस लिए लाया गया था, ये सब आप पर छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी। इसी देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा लगता है। उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है, ये सवाल आप पर मैं डाल रहा हूं। और कौन पकड़ा गया था? हैदरगंज का आया था, पकड़े गए थे, बब्बन तिवारी पकड़े गए थे। कहाँ के थे? हैदरगंज की गोसाईगंज में था। एसएसपी ने स्वीकार भी किया। और यही नहीं, ये रायपट्टी में जो कह रहा था हम भाजपा के हैं, और आज हम बहुत खुश हैं कि ऐसे अधिकारी लगाए गए हैं मुझ पर कि सबको वोट डला रहे हैं। अरे हम बहुत छा वोट डाल के आवतन, ये उसका भाषा देख लेना। और इस बात की आशंका मैंने आपको 4 तारीख को दिया था। 4 तारीख को मैंने दिया था, कृपा करके लोकतंत्र बचा लो, इसको पढ़ लेना। इस चीज की आशंका दी गई थी, उसके विपरीत आचरण यहाँ के अधिकारियों ने किया। लोकतंत्र खत्म हो गया है। आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचा लो। ये चुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये जीत और हार का सवाल नहीं है। ये सवाल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का सवाल है। ये सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान का सवाल है। ये सवाल इस देश के करोड़ों महिलाओं के इज्जत का सवाल है। आज का ये मैं उम्मीद करता हूं, आज का ये प्रेस केवल फैजाबाद और फैजाबाद मंडल में नहीं, आज का प्रेस और जो खुल्ला गुंडई हुई है, जिसकी सूचना हमारे नेताओं ने लगातार चुनाव आयोग को और सबको देते रहे, उसकी फेरिस्त इनके पास है। अभी आप ले लीजिएगा और ठीक से जो आपने अपने नजरों से देखा है, आप कृपा करेंगे इस देश के लोकतंत्र पर, आप कृपा करेंगे इस देश की आजादी पर, आप कृपा करेंगे प्रभु श्री राम की मर्यादा पर,
क्योंकि ये प्रभु श्री राम की मर्यादा को लौटा गया है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जिन जिन अधिकारियों ने काम किया है उनकी सूची रखना। समय बदलता रहता है, समय बदलेगा, समय किसी को माफ नहीं करता। चुनाव में एग्जिट पोल भाजपा का अनुमान है। अरे भैया, दिल्ली में हम नहीं हैं, हम मिल्कीपुर की बात बताओ। ये एग्जिट के बोल के लोगों, आप मिल्कीपुर के लिए कहे चुप हो? क्या आप भी डर गए हो क्या? दिल्ली में 60% मतदान हुआ, 60% मतदान हुआ, वहाँ का एग्जिट पोल भाजपा सरकार का अनुमान बता रहे हैं। भैया सुनो, अरे सुनो, एक तो भाई दिल्ली वाले जाने, लेकिन एग्जिट पोल जिन्होंने दिल्ली का दिया है, आखिर यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ के पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है क्या? ये पोल के लोगों पर भी सरकार दबाव हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है तो समाजवादी जीत रही है। ये पोल भगवान तुम्हें अच्छा रखे, यह काहे नहीं दे रहे हो भैया? कल डोनाल्ड ट्रंप सरकार 104 भारतीय प्रवासियों को लाकर के अमृतसर छोड़ दिया, हथकड़ी लगा। ये हमारे देश की सरकार और देश वासियों और देश की आजादी पे कलंक है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनने का। ये विश्व गुरु बन जाएंगे जब हमारे देशवासियों को अपमानित किया जा रहा है हथकड़ी लगा करके। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मैं आऊंगा, लोकसभा चल रहा है, हम ये सवाल वहां रखेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, कल विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 35,000 वोट से जिताया था। अभी 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था, ये हमारे संसदीय क्षेत्र में मिल्कीपुर है, इसमें भी जिताया है। और कल हम अपने तमाम देवतुल्य मतदाताओं को और क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं की बहादुरी के लिए, अपने नेताओं की बहादुरी के लिए आभार प्रकट करता हूं। और मुझे गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता, ये हमारे नेता इस लोकतंत्र को, जड़ों को मजबूत करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला पूरा करेंगे और भारत का संविधान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। ऐसे अपने नेताओं, साथियों को और मिल्कीपुर महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और उनके चरणों पे धूल को माथे लगाते हुए मैं पूरी तरह से इत्मीनान दिलाता हूं, पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं गिर पाएगा। बाबा साहब का अपमान का बदला इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है हमारे देश के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में, इसका बदला तब मिलेगा जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।